अभी नया मुखिया कोई काम नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। पहले भी मैंने किए हैं और बाद में भी हम लोग करेंगे। जो भी नौजवानों को रोजगार देना होगा हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं मंदिर के स्थान पर कहना चाहता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से सेवा करूँगा। मैं जनता से मेरा यही विश्वास दिलाता हूँ, जनता के मन हम खड़े उतरेंगे बातों पर। पंचायत चुनाव की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है। हर उम्मीदवार जो है, चाहे वो सरपंच के उम्मीदवार हों या मुखिया के उम्मीदवार हों, लगातार प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। इस वक्त हम निकल चुके हैं नकटा दियारा पंचायत के लिए और हमारे साथ जो हैं, जो सरपंच के उम्मीदवार हैं उनसे हम बात करेंगे और जो पूर्व मुखिया हैं उनसे भी हम बात करेंगे और इसी नाव से सवार होकर निकलेंगे। आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं कि जो अपनी प्रचार प्रसार की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ सरपंच जी हैं, पूर्व बात करेंगे जो इस बार उम्मीदवार हैं सरपंच के, कह सकते हैं परमेश्वर राय हैं, और उनसे हम बात करेंगे। परमेश्वर जी, किस तरीके का लोगों का फीडबैक मिल रहा है? जनता के बीच हमेशा आप रहते हैं और आप राजद के नेता भी हैं। किस तरीके के जो है स्थिति दिख रही है आपको? कितना काम हुआ है? आप जब थे उस वक्त की क्या स्थिति है और अभी की क्या स्थिति है? हम लोग रात दिन जनता के बीच रहते हैं। जनता का दुख दर्द को मैंने जो भी दिक्कत शिक्कत हम लोग उसको पूर्ति करते हैं और सेवा करते रहते हैं। हम लोग जा रहे हैं आज नकटा दियारा प्रचार में। मेरे साथ में राम अवधेश भाई है, मुखिया का कैंडिडेट है। हम लोग का गठबंधन दोनों आदमी के हैं। वो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों आदमी हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं और गांव का जो भी समस्या हम लोग सुनते हैं, पहले भी मैंने किए हैं और बाद में भी हम लोग करेंगे। जो भी गाँव का विकास है, नौजवानों को रोजगार देना होगा, हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे और हम जीतेंगे हम लोग। चलिए, आज इनके साथ हमारा समय बीतेगा और हमारे साथ अवधेश सिंह जी हैं जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, इस बार फिर उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं, जनता के बीच हैं। जब आप थे उस वक्त क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है जब आप फिर से एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं और पूर्व में रह चुके हैं मुखिया? हम 11 में मुखिया रह चुके हैं। हमारे गांव में नकटा पंचायत में 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड में विकास करने का काम किए हैं हम। और शांतिपुर से हमने काम 5 साल बिताए। उसके बाद में 16 में हम हार गए। उसके बाद में भी नकटा पंचायत में हम 5 साल लगे रहे। महामारी कोरोना का जब महामारी हुआ, हम लोगों को चावल दाल वितरण करने का काम किए। उसके बाद में फिर भी माघ में हमने। चलिए, आपके साथ आज हमारा दिन बीतेगा और स्थिति का जायजा लेंगे, पूरे जमीनी स्तर को जानेंगे कि आपने जब काम किया था और अभी की स्थिति क्या है। चलिए, आज हम इस स्थिति के जायजा लेने के लिए अपने सहयोगी राजेश के साथ और चलेंगे इसी नाव पर सवार होकर और पूरे नकटा दियारा पंचायत की स्थिति को जानेंगे। चलते हैं। हमारे साथ पूर्व मुखिया और सरपंच हैं, दोनों उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर इस बार उम्मीदवार के तौर पर, सरपंच के तौर पर और पूर्व मुखिया राम अवधेश सिंह यादव जी हैं और परमेश्वर राय जी हैं। दोनों ने मां का आशीर्वाद लिया है। इस मंदिर में नकटा दियारा के पंचायत में मंदिर है और उस मंदिर में आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में पहले मां का आशीर्वाद लिया और हम इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि मां के आशीर्वाद को लेने के बाद क्या मन्नत इन्होंने रखा है और पंचायत में ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि जनता के बीच ये लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल हो या किसी भी महामारी में जनता के बीच मुखिया नहीं भी थे तब भी उन्होंने काम किया, सरपंच नहीं भी थे तो भी, क्योंकि उप मुखिया के तौर पर इन्होंने कई सालों से काम किए हैं। परमेश्वर राय जी और राम अवधेश सिंह जी। राम अवधेश जी, क्या लगता है मंदिर में मां का आशीर्वाद आपने लिया है, क्या मन्नत रखी है
और जनता की सबसे बड़ी समस्या इस गांव की क्या है? मंदिर में हम जाके दुआ लिए हैं कि जनता का जो भी नक्शा पंचायत का होगा, मैं अपनी ईमानदारी मंदिर के स्थान पर हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से जो विकास का काम होगा हमने करने का काम किया है। पूर्व में भी मुखिया हम थे तो अपनी ईमानदारी से जनता के बीच में हमने सेवा करने का काम किया और कोरोना काल में हमने लोगों का राशन देने का काम किया, जबकि कोरोना काल में हर लोग को अन्न पानी नहीं मिल रहा था। उस समय भी हम कोरोना काल में हम अपने पंचायत में 14 वार्ड में बांटने का काम हुआ और फिलहाल में बाढ़ में हमने पूरे पंचायत में चावल चिवड़ा मीठा बांटने का काम किया। मेरे साथ परमेश्वर राय सरपंच के जो उम्मीदवार हैं मेरे पीछे पीछे वो भी वितरण करने का काम किया। इसलिए मैं मंदिर के स्थान पर कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी से सेवा करूँगा और सेवा करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जब आप काम कर रहे थे उस वक्त की स्थिति और अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं उन्होंने कितना विकास किया है और कि जितना काम आपने करके गया था उसमें कुछ बदलाव? मेरा काम किया हुआ जो है पूर्व में वही काम हुआ है। अभी नया मुखिया कोई काम नहीं है, केवल हमारे पंचायत में विवाद का काम हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। हमने आपको बता देते हैं 880 आदमी का हम इंदिरा आवास बनाने का काम किया था, इन्होंने 200 आदमी 150 का बनाने का काम किया है। बाकी इंदिरा आवास सरकार से वीडियो से मिल के कटवाने का काम किया। मान लीजिए गांव में किसी भी गरीब भाई को आज पक्का का मकान बनता, लेकिन इन्होंने इस मुखिया ने वर्तमान मुखिया ने कटवाने का काम किया। पूरे जनता से आप पूछ सकते हैं, जबकि इनको वीडियो ने बोला कि पूर्व मुखिया बनाने का काम कर रहा है, सरकार से पैसा ले रहा है, तो आपको इसमें क्या लगा? किसी का घर का पैसा लगता है तो पर भी वर्तमान मुखिया नहीं माने और गांव में खाली विवाद की बात करते हैं। कोई ऐसा विकास की काम नहीं अभी तक किया। जो मेरा विकास के काम किया हुआ वही विकास का काम है। परमेश्वर जी भी माँ के चौखट पे खड़े हैं और माँ का आशीर्वाद इन्होंने लिया है। अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे और आपने जो काम किया है उसमें क्या बदलाव? मैं माँ के यहाँ से विनती किया हूँ कि सबसे पहले मैं जीतूंगा तो इसको 4 दीवारी मैं कराऊंगा। इसका दीवार 4 वर्गों से मैं बाउंड्री कराऊंगा। हम लोग मुखिया जी के सहयोग से मिलजुल के पहले मंदिर के जो हम लोग यही मांग किए हैं कि हम जीतेंगे तो ये मंदिर का मैंने बाउंड्री करा कर आदमी को बैठने की व्यवस्था करेंगे और पूरा मैंने हम लोग जो भी मैंने छोटा हुआ होगा जो भी हमसे बनता है न्यायपालिका के द्वारा हम जो भी मैंने है अभी जितने सरपंच हुए हैं किसी से कोई होता नहीं है, सब कोई जानता है। भी आप उप मुखिया के तौर पर काम किया है आपने? पूरा गांव के लोग जानता है हम उप मुखिया के तौर पर काम किए, कितना काम किए। हम लोग बहुत विकास किए, जितना वृद्धा पेंशन बनाए, जो भी इंदिरा आवास बनाए, रोड बनाए, शौचालय बनाए, चापाकल। बाढ़ की जब स्थिति आई थी उस वक्त हमने आपको देखा था कि काफ़ी आप लोगों के बीच में थे, लेकिन जो वर्तमान के मुखिया हैं, सरपंच होंगे, उन्होंने क्या इस तरह के काम किया? अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप तो विरोधी के तौर पर बोलेंगे, लेकिन जनता भी ऐसा ही कह रही है। नहीं, जनता से पूछ लीजिए, हम कहेंगे तो ठीक नहीं है। जनता से पूछ लीजिए बाढ़ में हम क्या किए, मुखिया जी मेरा क्या किए, पूरा गाँव की जनता जानती है कितना हम लोग सहयोग किए, आगे भी करेंगे। माँ के चौखट पर खड़े हैं, क्या कहेंगे जनता से? क्या मैं जनता से मेरा यही विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग दोनों में जीतेंगे। जनता के मन हम खड़े उतरेंगे बातों पर, जो भी न्याय होगा हम ईमानदारी से करेंगे, जो भी हमसे बनेगा मैं करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। हम लोग दोनों दिन मिला के चलेंगे। तो ये परमेश्वर राय जी थे जो सरपंच के उम्मीदवार हैं और पूर्व में उप मुखिया के तौर पर इन्होंने काम किया है अपने पंचायत में, और मां के चौखट पे खड़े हैं राम अवधेश सिंह यादव जो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव है। इस बार जनता का मूड जो है वो बदलाव का है, क्योंकि जनता यहाँ पर खड़ी है और जनता सर्वोपरि है। साफ तौर से देख सकते हैं कि मां का दरबार है और मां के दरबार पर इन्होंने चौखट पर कसम खाई है कि जनता की जो भी समस्या होगी, हमारे अधीन जो भी कामें होंगी, वो जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। चाहे वो इंदिरा आवास की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, नल जल की समस्या हो या गली नली की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर ये काम करेंगे। माँ के चौखट पर इन्होंने कसम खाई है और ये बाउंड्री, माँ के दरबार की जो बाउंड्री है वो भी करवाएंगे। अब देखना है कि जीतने के बाद ये कितना खड़ा उतर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जनता के बीच लगातार पंचायत चुनाव की प्रचार शुरू हो चुकी है और पंचायत चुनाव जल्द ही इस पंचायत में चुनाव होने वाले हैं।
जो उसके बाद ही पता चल पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।